प्रॉब्लम हो गई। अब क्या हुआ? मैंने इनसे कहा था मैं शो पे आ जाऊंगी, पर अब मुझसे बहुत टाइम मांग रहे हैं। मेरे पास नहीं है मेरा बहुत टाइम, और मेरे पास इतने सवाल थे, मैं ऐसी क्यों हूँ? अब कैसे पता चलेगा? अकड़ की दुनिया में ना बहुत सारे कलर होते हैं, इसलिए आज हम बिना टाइम के आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में बताएंगे कि आप ऐसे क्यों। ये जो अकड़ की दुनिया है ना देवश्री, ये बड़ी रंगीन है। इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का रंग नहीं है, इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, जिसमें आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उससे भी हम बहुत कुछ बता सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से हमें आपका साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, सोल नंबर, पर्सनालिटी नंबर, चैलेंज नंबर सब पता चल जाता है। तो लाइफ का जो पैटर्न है ना कि कौन सा कलर कहाँ आ रहा है, हमारे अंदर क्या क्या कलर्स हैं, ये सब हमें डेट ऑफ बर्थ से भी पता चल जाते हैं। आपको मुझे सब एक एक करके बताना पड़ेगा, मुझे एक भी नंबर, ये नंबर वो नंबर का मतलब नहीं पता है। ओके, सो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 26 अगस्त 99। ओके, सो जो 26 है, तो ये क्या हो गया? ये सिर्फ हो गया साइकिक नंबर, हिंदी में से मूलांक कहते हैं। आप किसी भी महीने की जिस तारीख को पैदा हुए हो वो आपका मूलांक या फिर आपका साइकिक नंबर हो जाता है, और ये बताता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। ओके, कि इस व्यक्ति सोचने का तरीका, काम करने का तरीका कैसा है। जैसे आपका 26 हो गया तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, मैथ्स अच्छी है ना, तो 2 + 6 8, तो योर साइकिक नंबर इज लकी 8। ओके, ये नंबर रूल होता है प्लैनेट सैटर्न से, शनि से। ओके, अभी ये व्यक्ति कैसा होगा? पहला तो हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसके काम डिले हो ही जाते होंगे चाहे कितनी मेहनत कर ले, ठीक है। दूसरा ये होगा कि हम्बल बहुत होगा, विनम्र बहुत होगा, क्योंकि हार्डशिप इतनी देख ली है ना कि नहीं चाहता कि दूसरा परेशान हो जाए कोई। और उसके बाद ये व्यक्ति मल्टीटास्कर होता है, ठीक है, मतलब एक गाड़ी भी चला रहा है, फ़ोन पे बातें भी कर रहा है और गाने भी बजा के उसे भी इंजॉय कर ले रहा है। तो ये नंबर 8 के बेसिक कैरेक्टर्स हैं, ये सबके अंदर मिलेंगे। अभी नंबर 8 ना यूजुअली इंडिया में बड़ा ऐसे माना जाता है, 8 हो गया क्योंकि शनि का नाम जुड़ जाता है, बट एक सीक्रेट बात ये है कि शनि इज़ मनी। नंबर 8 वाले लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन पे भी बैठते हैं, अथॉरिटी पे भी बैठते हैं। आप जानते हो एक मोदी साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी रूलिंग नंबर 8 है, साइकिक नंबर 8 है। आपका मूलांक 8 हुआ। मूलांक या फिर साइकिक नंबर जो होता है ये आपकी डेट से डिसाइड होता है। तो आप किसी भी महीने को जिस भी तारीख को पैदा हुए हो, सिर्फ वो तारीख ध्यान में रखनी है, महीना और ईयर हटा देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 17 को बॉर्न हुए हैं तो 1 + 7 8, योर साइकिक नंबर इज 8। इसी तरह से अगर आप किसी महीने की 1 तारीख को पैदा हुए तो वही 1 ही कंसिडर हो जाएगा, और 28 को भी जन्म हुआ है तो 2 + 8 वो अगेन 1 हो जाएगा। अभी हर एक नंबर एक प्लेनेट से रूल होता है। नंबर 1 इज रूल्ड बाय सन, नंबर 2 इज रूल्ड बाय मून, नंबर 3 रूल्ड बाय जुपिटर, नंबर 4 रूल्ड बाय राहु, नंबर 5 रूल्ड बाय मरकुरी, नंबर 6 रूल्ड बाय वीनस, नंबर 7 रूल्ड बाय केतु, नंबर 8 रूल्ड बाय सैटर्न, नंबर 9 होता है मार्स। तो इस तरह से साइकिक नंबर होता है। अभी डेस्टिनी नंबर में थोड़ा मैथ ज़्यादा यूज होता है। इसमें क्यों? क्योंकि अभी तक हम सिर्फ डेट देख रहे थे कि देवश्री इज बॉर्न ऑन 26, बट डेट, मंथ एंड ईयर इसमें सब ऐड हो जाएगा। 2 + 6 देन मंथ 8 देन +1 +9 +9 +9। योर डेस्टिनी नंबर कोइंसिडेंटली अगेन इज 8, है ना, हर जगह है। अभी डेस्टिनी नंबर क्या आता है, ये साइकिक नंबर से क्यों डिफरेंट है? साइकिक नंबर आपकी पर्सनालिटी बताता है कि ये मेरा सोचने का तरीका कैसा है या मेरे काम करने का तरीका कैसा है। जैसे वो हार्ड वर्किंग बहुत हो जाएगा, आपका नेचर हो जाएगा। बट जब डेस्टिनी नंबर की बात आएगी तो वो ये बताएगा कि मुझे जाना किस रास्ते है, और इसीलिए इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोला जाता है। डेस्टिनी नंबर को आप अलग अलग बुक्स में, अलग अलग मैगजीन्स में या यूट्यूब में अलग अलग नाम से सुन सकते हो। कोई इसे डेस्टिनी नंबर सिंपली मेरी तरह बोलेगा, हिंदी में से भाग्यांक बोला जाएगा, भाग्य का अंक। कहीं कहीं आपको ये लाइफ पाथ नंबर के नाम से भी जाना जाएगा, और भी कई सारे लोग अपने आप को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए इसको अलग नाम दे देते हैं, बट इसका जो ओजी नेम है वो भाग्यांक या फिर डेस्टिनी नंबर ही है। डेस्टिनी नंबर 8 आया तो क्या होगा? इस व्यक्ति को ऐसा फील होगा कि यार मुझे ना जो भी पाना है लाइफ में, वो एक तो पहले तो छोटा मोटा नहीं होगा, उसमें समथिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, जहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँ या मैं रूल करूँ, ठीक है, और मेरी बातें लोग माने। बिकॉज जब डेस्टिनी नंबर 8 होता है तो ये इंसान बहुत अच्छा मैनेजर होता है, ये चीज़ों को मैनेज कर ले। अब ये किसी भी चीज़ को मैनेज करने वाली बात हो सकती है, चाहे वो मनी को मैनेज कर रहा हो, या अपने शूट को मैनेज कर रहा हो, या अपने करियर को ही क्यों ना मैनेज कर रहा हो, ही इज़ अ गुड मैनेजर। हाँ, पर अगर मैनेजरियल पोजीशन तक पहुंच गई तो क्या मैं मैनेज कर पाऊंगी?
आप एक्चुअली 2 8 है ना, हाँ साइकिक नंबर से भी और डेस्टिनी नंबर से, तो यू आर बोर्न फॉर दिस, ठीक है, ओके ग्रेट ठीक। तो बिल्कुल आप कर पाओगे। सो अभी ये तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बट अभी न्यूमरोलॉजी की दुनिया में और भी बहुत नंबर हैं। हमारा अभी आप ये सोच सकते हो कि यार मैं तो 26 को बॉर्न हुई हूँ, ऐसे तो दुनिया में कितने लोग 26 को बॉर्न हुए, सब एक जैसे हैं क्या? मेरा साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर 8 है, कितनों का होगा, सब एक जैसे हैं क्या? तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएटर बनता है वो बनता है आपका नाम। ओके, अब सब 8 वालों का नाम देवश्री मदान तो होगा नहीं। सो यहाँ पर हम आपके नाम के हर एक अल्फ़ाबेट को ऐड करते हैं। इसको हम नेम नंबर के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में नामांक बोला जाता है। इसको ऐड करने के लिए आपको एक चार्ट यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हर एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है और इसको करने के अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए हैं। पाइथागोरस का एक सिस्टम है, कैल्डियन का एक सिस्टम है, कीरो का एक सिस्टम है। जो कॉमनली और मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है वो कैल्डियन सिस्टम है और उसी का चार्ट आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आओ देवश्री, मैं अपना हथियार निकाल लेता हूँ आपकी मैथ्स ईजी करने के लिए। सो यहाँ पे हमने पहले से ही आपका नाम लिख रखा है। ओके, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट योर नेम नंबर। ओके, सो मैं वैल्यू बताता जाऊंगा। सो डी की वैल्यू 4, 4 ई की वैल्यू 5, 5 वी की वैल्यू 6, 6 आई की वैल्यू 1, 1 एस की वैल्यू 3, 3 एच इज 5, 5 आई इज अगेन 1। 1 तो ये देवसी अभी इतना कर लेते हैं ना, इसको हमें सम अप करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट नेम नंबर। तो इसको करते हैं 4 + 5 9 हो गया। वी कैन इग्नोर 9, तो हम इसको कट कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस कर दो इसको। 6 and 1 7, 7 प्लस 3, प्लस ये पहले कर लेंगे ना, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी 8 and 1 9 9 कैंसिल, कैंसिल, यस एंड 7। यस। ओ Oh God. फाइनली वी गॉट योर फर्स्ट नेम नंबर विच इज 7। अभी लेकिन काम अधूरा है, ये मदान को भी ऐड करना पड़ेगा। M is 4, A is 1, 1 D is 4, 4 अभी A का मैं नहीं बताऊंगा। 11 5 16 16, 16 को सिंगल डिजिट में 7। सो लास्ट नेम नंबर हुआ दोनों 7 हो गया। 7। योर इंट्यूशन इज वेरी गुड। ओके, बिकॉज नंबर 7 इज अ नंबर ऑफ इंट्यूशन। सो Okay. हाँ, सो कहीं ना कहीं कौन क्या सोच रहा है मन में बिना बोले समझ जाओगे आप। दैट्स ट्रू। हाँ, मेरे को थोड़े दिनों से ऐसा लग रहा है कि जो मैंने इनके बारे में जादूगर हो आप। ये लगता है नंबर 7 वालों को, इस मेरा नेम नंबर भी 7 है। जिनका भी डेस्टिनी नंबर या साइकिक नंबर 7 होता है, ऐसे लोगों के अंदर बॉर्न पैदा होते ही आप ये कह सकते हो कि इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और स्पिरिचुअल होने का भी बहुत मन करता है इनका। हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत मन करता है। सो 7 मतलब प्लस ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद मैंने बहुत हिमाचल चली गई और फिर वहाँ सोलो ट्रिप कर रही हूँ और मुझे बहुत स्पिरिचुअलिटी की लत लग गई थी। डेजा वू होता है। नहीं, इज इट सपोज्ड टू हैपन, लाइक इज इट नेवर हैपेंड टू 7? यस यस, नंबर 7 को डेजा वू होता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, सपने में कुछ दिख जाता है कि यार ऐसा ऐसा हुआ, या मैं उस ट्रिप पे गई थी और रियल लाइफ में वो एक्चुअल में हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे थोड़े दिन पहले सपना आया था कि कोई मुझे 3 बार गोली मार रहा है। नहीं होता, ठीक है, सारी चीजें सच नहीं होती, ठीक है। तो 7 + 7 = 5। ओके, अब नाउ योर नेम नंबर इज 5। 5 आप भी अपना नेम नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। अब जो 5 नंबर है ये मरकुरी से रूल होता है। तो जैसा मरकुरी है वैसे कुछ कुछ आपके अंदर नेचर या लक्षण जिसे हम कहते हैं वो दिखने लग जाएंगे। मरकुरी कैसा है? सो प्लैनेटरी सिस्टम में मरकुरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। तो ये इंसान फास्ट काम करना चाहेगा, ठीक है। देखो उधर 8 स्लो कर रहा था, उसको कंपनसेट कर रहा है आपका नेम नंबर। यानी कि अभी जब मैंने स्लो बोला होगा तो रिलेट नहीं हुआ होगा ज़्यादा, ठीक है, बट अभी आपको समझ में आएगा कि ओह दैट इज वाई वो मुझसे इतना रिलेट क्यों हुआ मैं भी रिलेट हो रहा था, क्योंकि मैं काम फास्ट करती हूँ पर काम स्लो हो जाता है। लाइक हो दैट। रहा था। सो यहाँ पे दोनों नंबर कहीं कहीं काम कर रहे हैं। अभी सिर्फ मरकुरी फास्ट नहीं, मरकुरी इज अ चाइल्ड। इसकी जो एस्ट्रोलॉजी में एज बताई गई है, इट इज़ अराउंड 13 to 16, इतने साल का ही बच्चा है, ये किड है और प्रिंस है, यानी अपनी मर्जी का मालिक है। अब कोई प्रिंस होता है ना तो कितने बड़े ऑफिसर हो तो राजा के डर के चक्कर उससे कोई परेशान नहीं करते। तो पार्टी करना पसंद है, मौज करना पसंद है, जहाँ पे एंजॉयमेंट मिल जाए मुझे वही करना है। और इनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है। दे लव देयर फैमिली टू मच। ओके, परिवार के, true, yeah. और ऑल्सो पैसा कमाना जानते हैं पर खर्च करना नहीं जानते। That is also very true. मुझे घर से बहुत डांट पड़ती है। यस, सो ये कहीं ना कहीं आपके नेम नंबर का रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो अगर मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम कुछ भी और रख दिया होता, अगर देवश्री में एक भी लेटर चेंज हो जाता तो मेरी पूरी डेस्टिनी चेंज थी। यस, इन न्यूमरोलॉजी वी बिलीव कि आपके नेम से आपका गेम चेंज हो सकता है। पर
पर कुछ लोगों के 2 नाम होते हैं। हाँ, सो मैंने कहा ना कई लोगों के नाम पप्पू, टप्पू, छोटू, मोटू, गोलू कुछ भी हो सकता है, बट जो नाम हम कंसीडर करेंगे वो नाम जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इन बॉलीवुड ऐसे कई सारे एक्टर हैं जिनका रियल नेम कुछ और है, बट वो अपने स्क्रीन पर एक अलग नाम यूज़ करते हैं। और कई सारे नाम आप ऐसे भी देखोगे जिसमें स्पेलिंग डबल कर दी, ट्रिपल कर दी। सो इन न्यूमरोलॉजी दे बिलीव कि इट वर्क्स और इस वजह से वो ऐसा काम करते हैं, और मैं भी बिलीव करता हूँ बाय द भाई वे। कुछ बात नहीं, डू यू बिलीव इट? यस, मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ। अब बाई बर्थ कई लोगों का नाम बिल्कुल अच्छा होता है, जैसे बाई बर्थ योर नेम इज़ ऑन नंबर 5, इट इज़ वेरी गुड नेम। ओके, सो आपको कुछ ऐसे डबल ए या ट्रिपल पी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आई एडवाइस समटाइम्स कि जब ये शुरुआत में बच्चे का नाम रख रहे हो ना, तभी अच्छा नाम रख दो और एक बार न्यूमरोलॉजी को कंसीडर कर लो, कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी होता है न्यूमरोलॉजी में, इसे कहते हैं हार्ट डिज़ायर नंबर। ठीक है, यानी कि दिल की आत्मा की जो चीख पुकार है ना, वो क्या है मेरे लिए, इसको हम कैलकुलेट करते हैं ऑल दी वॉल्स या वोवेल्स जो आपके नाम में होते हैं उनको ऐड करके। तो अभी हमने पूरे नेम के हर एक अल्फ़ाबेट को ऐड किया था, अभी हम सिर्फ आपके ए, आई, ई, ओ, यू इनको ऐड करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक वोवेल है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। सो अभी हम बस इनकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू लिखेंगे और देवश्री इनको ऐड करेगी। सो ई इज़ 5, आई इज़ 1, यस, अब तो सीख गए। हाँ, अभी सीख गए। ए भी 1 है। यस, 1 1 ठीक है, फिर 1 and 2 1 3, यस, ओके 7 + 3, यस। अच्छा इसका भी प्लस करना है। यस, 10 10 इज़ 1। ओके, सो योर हार्ट डिज़ायर नंबर इज़ 1। अभी ये इसका क्या मतलब है, हार्ट डिज़ायर नंबर या फिर सोल अर्ज नंबर, ये कहीं ना कहीं नाम से ही बता रहा है कि ये क्या बताने वाला है। इसका अर्थ होता है कि हर कोई अपने ज़िंदगी में कुछ एक डिज़ायर रखता है, कहीं पहुंचने का डिज़ायर हो सकता है, कुछ पाने का डिज़ायर हो सकता है, और ये डिज़ायर किसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ से रिलेटेड नहीं होते हैं। ये डिज़ायर वो फीलिंग है जो आप चाहते हो, जैसे कि रेपुटेशन चाहते हो, या फिर बहुत अमीर होकर जो फील आती है, या बहुत लवेबल बनकर जो फीलिंग आती है, ये उस फीलिंग को बताता है आपके बारे में। और जब आपको पता चलेगा ना इस मेथड से कि आपका हार्ट डिज़ायर नंबर क्या है, आप भी शॉक हो जाओगे कि कुछ नंबर्स आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं। सो देवश्री, योर सोल अर्ज नंबर या फिर योर हार्ट डिज़ायर नंबर इज़ 1 इज़ रूल्ड बाय सन। सो इन न्यूमरोलॉजी ये कह सकते हैं कि आपका जो हार्ट डिज़ायर यानी कि देवश्री जो चीज़ चाहती है, जो फीलिंग चाहती है कि मुझे ज़रूर मिले, वो है फेम। ओके, रिकग्निशन। एक्चुअली यस, सो जो सन है ना, ये रूलर है फेम का, प्रसिद्धि का, लीडरशिप का। सो और ऐसा भी चाह सकता है जिसका भी सोलर नंबर 1 होगा कि मुझे नंबर 1 बनना है इस इंडस्ट्री में, या कोई जॉब कर रहा है तो मुझे अपनी जॉब की पोजीशन पे नंबर 1 बनना है। सो ये एक डिज़ायर या एक फीलिंग रहेगी कि लोग कहें कि जब भी एक्टिंग की बात हो ना, तो उसमें कोई नाम पहला आए ना, तो लोग देवश्री मदान को कंसिडर करें। इट कैन बी लाइक दिस। ओके, सो अभी इतने नंबर डिस्कस किए हमने, समझ में आया क्या क्या नंबर है अपना? 8 इज योर साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर 8, सोलर्ज 5 नहीं 1 यस, एंड नेम नंबर? ओह हाँ, नेम नंबर 5। चलो ठीक है। सो ये सारे जो नंबर हैं ये मिलकर आपकी लाइफ की पेंटिंग डिसाइड करते हैं, और आप भी अपना ये नंबर कैलकुलेट कर लेना, आपकी लाइफ की पेंटिंग भी यही नंबर डिसाइड करेंगे। कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है? I have one question. How many situationships will I go through to get to a relationship? कैसी सिचुएशन? Situationship मतलब आप डेट कर रहे हो पर आप कमिट नहीं कर रहे हो उससे। क्यों नहीं कर रहे हो फिर? वो तो नहीं पता ना, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। ओके, शायद न्यूमरोलॉजी भी फेल हो जाएगी ये सब आंसर करने में। आई थिंक न्यूमरोलॉजी से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो ही अच्छा है। ठीक है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंदर से। और कोई सवाल? घर जाके वापस आपका बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि किस तरह के नंबर्स आपको सबसे ज़्यादा सूट करेंगे। ओके, जिनके साथ आपका वाइब बहुत मैच होगा। सो दोस्त अगर बनाना है, फ्रेंडशिप करनी है, तो नंबर 4 इज़ गुड, नंबर 3 बहुत अच्छा है आपके लिए, 5 इज़ वेरी गुड। ओके, अगर आपको दोस्त बनाने हैं, बट इसके अलावा भी कोई दोस्त बनने तो उनको मार के भगाना नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि उनका पता नहीं कौन सा नंबर आपके लिए बहुत सूटेबल हो, बट इन जनरल ये सोच के चलना है। इसके लिए लेट्स सपोज आपको किसी से प्यार करना है तो, या लव रिलेशन किसी साथ बेटर चलेगा, तो नंबर 6 के साथ बहुत अच्छा जाएगा, नंबर 5 के साथ बहुत अच्छा जाएगा, इवन सम केसेस नंबर 7 भी आपको समझ में आएगा। नंबर 1 से थोड़ा सा अवॉइड रहना है।
अवॉइड करना भी उनको, क्योंकि इन न्यूमरोलॉजी वी कंसीडर नंबर 8 का जो एनिमी है वो नंबर 1 है। ओके, रीज़न इसका क्या बोला गया? एक तो प्लानिटरी एनिमिटी है सन एंड सैटर्न की। दूसरा रीज़न है कि नंबर जो 1 वाला होता है ना, ये कई बार ना बेफिक्र हो जाता है और ईगोइस्टिक बहुत हो जाता है, एरोगेंट बहुत लगने लग जाता है। और वहीं पर जो नंबर 8 है उसको वो हम्बल है। तो जो कैरेक्टर में बेसिक फाउंडेशन है वो डिफरेंट है दोनों की। सो बट फिर मैं कहूँगा कि अगर कोई अच्छे मन से दोस्ती कर रहा है तो उसको ऐसे भगाना नहीं है, नंबर 1 भाग जाए यहाँ से। इट इज़ लाइक योर वाइब इज़ योर ट्राइब। ओके, बट इसके बावजूद अगर आपको लगता है मुझे और जानना है तो आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू एक्चुअली। तो ये है हमारी खुद की दी ओजी फॉर्चून रिपोर्ट। इसमें ना आप खोल के देखो उसको, इसमें हर एक नंबर जो आप सोच सकते हो और जो कस्टमाइज्ड है मेरी। यस, इससे देखो आपका नाम भी लिखा है आगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच देवेशी शो में आने के लिए। और इसी के साथ हम ये एपिसोड यहाँ पे एंड करेंगे। मैं हूँ एस्ट्रो अरुण पंडित, मिलूंगा आपसे फिर से एक नए एपिसोड में किसी नई हस्ती के साथ और उनको बताऊंगा कि वो ऐसे क्यों है।